हम सभी ने कभी न कभी आसमान को निहारते हुए सोचा होगा, क्या हम अकेले हैं? इस सवाल की गहराई में उतरते हुए इंसान ने असंख्य वैज्ञानिक प्रयास किए हैं, लेकिन इस अज्ञात सवाल के जवाब की तलाश में हमें सबसे रोमांचक कदम 1974 में मिला, जब पृथ्वी से पहली बार अंतरिक्ष में एक संदेश भेजा गया। ये संदेश जिस अमेरिकी खगोलीय शास्त्री फ्रैंक ड्रैक और उनकी टीम ने डिजाइन किया, धरती की ओर से ब्रह्मांड को हमारा पहला अभिवादन था। अंतरिक्ष में संदेश भेजने का विचार 1974 में प्यूर्टो रिको स्थित अरेसीवो ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे वैज्ञानिकों के मन में आया। उस समय अरेसीवो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। अरेसीवो मैसेज का असली मकसद एलियंस से संपर्क नहीं करना था, बल्कि ये भी दिखाना था कि हम इंसान तकनीक रूप से कितनी दूर तक पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों के सामने चुनौतियां थी कि ऐसा क्या संदेश तैयार करें जिसे कोई भी दूसरी सभ्यता समझ सके। इसके लिए उन्होंने बाइनरी कोड का इस्तेमाल किया, जो केवल 1 और 0 से बना एक संदेश था। इस संदेश को 1679 बीट्स में डिजाइन किया गया था और इसे 73 पंक्तियों और 23 कॉलम के ग्रिड में व्यवस्थित किया गया। 16 नवंबर 1974 को अरेसीवो मैसेज को 2380 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अंतरिक्ष में प्रसारित किया गया। इसे हरक्विलिस तारामंडल के ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर M13 की दिशा में भेजा गया। M13 क्लस्टर लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है और अगर कोई सभ्यता इसे समझ पाती है तो उसे जवाब देने में हजारों साल लग सकते हैं। अब तक अरेसीवो मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला है, हालांकि इसे केवल एक बार ही भेजा गया था और वैज्ञानिक जानते थे कि जवाब आने में सदियों तक लग सकते हैं। इस मैसेज ने एलियन से संपर्क के संभावित खतरे और फायदों पर गहरी चर्चाओं को जन्म दिया। कई वैज्ञानिक इसे जोखिम भरा मानते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एलियंस किस हद तक तकनीकी रूप से उन्नत होंगे और इसकी मंशा क्या होगी। वहीं कई वैज्ञानिक इस पहल के पक्ष में हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी उन्नत सभ्यता ने पहले से ही पृथ्वी के संकेत देख लिए हैं, तो ये संदेश हमारे प्रति उसकी जिज्ञासा को बढ़ा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।